डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है ज्वार और भाटा, और इसमें हम अध्ययन करेंगे इसका अर्थ, प्रकार और प्रभाव। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ज्वार भाटा का अर्थ। महासागरीय जल का ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ना ज्वार कहलाता है, और नीचे की ओर गिरना यानी कि पीछे हटना भाटा कहलाता है। डायग्राम को आप बना लेंगे, ये ज्वार है और नीचे गिरना या पीछे हटना ये भाटा कहलाता है। फिर है ज्वार और भाटा के प्रकार। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं दीर्घ ज्वार का और दीर्घ भाटा का। तो सामान्यतः दीर्घ ज्वार और भाटा जो है पूर्णिमा और अमावस्या को आता है, और प्रत्येक माह में पूर्णिमा और अमावस्या 2 बार आता है, यानी कि एक बार पूर्णिमा हो जाएगा और एक बार अमावस्या, यानी कि 2 बार आता है। और ये सिचुएशन कब आता है इसका अध्ययन करते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में आ जाता है, ये एक रेखा है और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों इस सरल रेखा में आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा और अमावस्या की सिचुएशन। इसको एक शब्द में सिजगी के नाम से जानते हैं। अब अमावस्या कैसे आता है और इसका प्रभाव कैसे होता है, तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, इसका अध्ययन करते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर आ जाता है, जैसे कि ये पृथ्वी हो गया, तो इसके इस ओर, ये पृथ्वी के इस ओर हो जाएगा चंद्रमा और सूर्य, या ये पृथ्वी होगा तो इसके इस ओर चंद्रमा और सूर्य हो जाएगा, यानी कि एक साइड रहेगा। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, ये पृथ्वी है तो इस ओर चंद्रमा और सूर्य है, तो इस स्थिति को बोलते हैं हम अमावस्या। सूर्य और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के ऊपर एक ओर आ जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी में जो चंद्रमा का आकर्षण शक्ति है वो अधिक पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के निकट है। तो यहाँ पर जो सामने वाला भाग है चंद्रमा के, ये सामने वाला हिस्सा, यहाँ पर दीर्घ ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। इस स्थिति को बोलते हैं अमावस्या। इसके बाद है पूर्णिमा की सिचुएशन। इसके विपरीत जब सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाता है, जैसे कि ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, इसके मध्य में क्या आ गया, पृथ्वी आ गया। तो इसमें जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से दूर है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के नज़दीक है। तो जो चंद्रमा है उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा, तो इस हिस्से में ज्वार अधिक आता है, यानी कि दीर्घ ज्वार उत्पन्न हो जाते हैं। इस स्थिति को बोलते हैं पूर्णिमा, क्योंकि इसमें पृथ्वी में सीधे प्रकाश पड़ रहा है इसमें, इस वजह से इसको पूर्णिमा की स्थिति बोलते हैं, और इसमें दीर्घ ज्वार और भाटा आता है। फिर है लघु ज्वार तथा भाटा। तो ये जो लघु ज्वार और भाटा है ये प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी अष्टमी डेट को आता है। और ये कब आता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण स्थिति में रहते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा हो गया और ये सूर्य हो गया, ये क्या हो जाता है, ये समकोण स्थिति में है। तो ये जो चंद्रमा का प्रभाव है ये पृथ्वी के इस हिस्से में सीधा पड़ेगा, और जो सूर्य का प्रभाव है वो इस हिस्से में सीधा पड़ेगा, यानी कि अलग अलग दिशा से पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति पड़ रही है। इस वजह से इसमें जो ज्वार उत्पादक शक्ति है वो बहुत ही कम पड़ता है, इस वजह से इसमें लघु ज्वार और लघु भाटा उत्पन्न होता है। यह एग्जाम्पल डायग्राम भी दिया हुआ है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, यानी कि ये दोनों अलग अलग दिशा से आकर्षण कर रहे हैं इसको, इस वजह से इसमें ज्वार का जो शक्ति है वो बढ़ जाता है और लघु ज्वार आता है। फिर है अयन वृत्ति और भूमध्य रेखी ज्वार। तो ये ज्वार कौन से प्रकार का है इसका अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के परिभ्रमण गति के वजह से उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी क्या होता है, भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जब चंद्रमा क्या होता है 29.5 दिन में पूर्ण कर लेता है अपनी एक चक्कर जो है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की जो अधिकतम झुकाव जो है उत्तर की ओर यानी कि कर्क रेखा में होगा, तो कर्क रेखा में दीर्घ ज्वार आता है, और मकर रेखा में होता है तो मकर रेखा में दीर्घ ज्वार आता है। इसके विपरीत हिस्से में लघु ज्वार उत्पन्न होता है। इसके बाद है अपभू और उभू। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं उभू ज्वार का। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो इस स्थिति को बोलते हैं अपभू, इसको उभू बोलते हैं, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो इसको बोलते हैं अभू। तो इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट होता है तो इस स्थिति में ज्वार उत्पादक शक्ति अधिक होगा, क्योंकि ये जो पृथ्वी है और ये चंद्रमा है इसके निकट है, तो इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है और नज़दीक से प्रभाव पड़ता है, इस वजह से दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। लेकिन अभू की स्थिति में
जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहता है तो इस स्थिति में इसका जो प्रभाव होता है ज्वार उत्पादन बल वो न्यून होता है। इस वजह से इस सिचुएशन में ज्वार जो है वो न्यून ज्वार होता है और न्यून भाटा का उत्पत्ति होता है। इसके बाद है दैनिक ज्वार। तो किसी स्थान में जो दिन में एक बार आने वाला जो ज्वार भाटा है वो दैनिक ज्वार कहलाता है और इसका जो अंतर होता है वो प्रत्येक दिन 52 मिनट देर से आता है, यानी कि 24 घंटे 52 मिनट देर से आएगा अगला जो ज्वार है वो। फिर है अर्ध दैनिक ज्वार। तो किसी स्थान पर प्रत्येक दिन में 2 बार आने वाले ज्वार को अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। जैसे कि ये प्रत्येक ज्वार जो है 12 घंटे 26 मिनट में आता है। कोई ज्वार 4 बजे आया तो अगला जो ज्वार होता है वो 12:26 में, सॉरी 4:26 में आएगा। तो ये इसका अंतराल है। फिर है मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार और भाटा। तो किसी स्थान पर जो अर्ध दैनिक और दैनिक ज्वार आता है उसी के असमानता को मिश्रित ज्वार कहते हैं। जैसे कि इसमें ऊंचाई की असमानता होती है। किसी स्थान पर ये ज्वार 2 बार आ रहा है तो इसमें ये इस प्रकार से होगा। एक ज्वार जो है अधिक ऊंचा जाएगा और दूसरा ज्वार जो है वो कम ऊंचाई में जाएगा, यानी कि इसके जो ऊंचाई में अंतर रहेगा यही मिश्रित ज्वार कहलाता है। इसके बाद है इसके प्रभाव। तो ज्वार भाटा का 2 प्रभाव पड़ता है, एक लाभकारी और दूसरा हानिकारक। तो इसका लाभकारक जो प्रभाव होता है उसका अध्ययन आप लोग कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा धुंधला है, या हम अगले क्लास में इसको देंगे आपको।